मटेरियल तो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में आ गया है, तो स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एंड अदरवाइज आज हम टेंसेस शुरू करने वाले हैं, सो आई थिंक एवरीवन हैज जॉइंड, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज जॉइंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। टेंसेस प्लीज नोट्स जो भी हो वो बनाते जाइए, अच्छे से ध्यान दीजिए एंड सीखते जाइए। रिकॉर्डेड वीडियो गाइस आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। सो आप लोग के मैसेजेस आते हैं हमें रिकॉर्डेड वीडियो के लिए, एंड विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ही, टेलीग्राम ग्रुप में ही रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट गाइस। आज की क्लास में हम दोनों मिलकर, मतलब मैं और अनुराधा मैम है हमारे को फाउंडर, जैसे मैंने कल आपको क्लास में बताया था, हम दोनों मिलकर आज आपको टेंसेस सिखाएंगे। Hello everyone, good evening. I hope so you all are blessed. This side Anuradha Sharma. So I will take your grammar class like your today's session. I and sir will take. So I will start with the tense. मैं आपको tenses से शुरुआत करूँ. So which language I will use? I will use the bilingual language. Now what do you understand by the term bilingual? Bi plus lingual. Bi means the two languages. Right? So I will not only speak in English, but I will also speak in Hindi. तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को मिला के पढ़. I hope you all are all set with your notebook as well as pen. So, without any further delay, let's begin. So, what today we are going to do? We are going to start our present perfect tense. We are going to start present perfect tense. So, what is present perfect? Initially, what is tense? What do you understand by the term tense? Tense indicates the time. It tells us about time. Tense हमें टाइम के बारे में बताते हैं, जैसे कि अभी के समय के बारे में. अभी क्या है? प्रेजेंट. क्या कर रहे हो? क्लास लगा रहे. तो जो समय हमें प्रेजेंट के समय के बारे में बताता है, वर्तमान के समय के बारे में बताता है, उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. प्रेजेंट टेंस क्या बोलते हैं? आई होप यू ऑल आर इन ऑल एयर. क्या मैंने बोला है? आई होप यू ऑल आर इन ऑल एयर. तो ऑल एयर क्या है? ये एक इडियम, जिसका मतलब ये है कि उम्मीद कर रही हूं आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं. तो टेंसेस हमें बताते हैं समय के बारे में. समा प्रेजेंट का होगा, जिसको हम वर्तमान समय बोलते हैं. समा पास्ट का होगा, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं. एंड समा फ्यूचर का होगा, which we call it as भविष्य. तो इसी को हम टेंसेस के, जो चीज हमें टाइम के बारे में बताए. थ्री काइंड: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट वर्तमान, जो कि आप अभी कर रहे हो. क्या कर रहे हो? क्लास लगा रहे हो. पास्ट जो बीत गया, जो कि क्लास से पहले सोच रहे थे इंग्लिश आ जाएगी, इंग्लिश करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे. फ्यूचर जब आपको आ जाएगी एंड यू विल फील ब्लेस्ड, जब आपको लगेगा नाउ आई एम रेडी टू स्पीक. So that is your future expectation. Present अभी का, वर्तमान का right now you guys are attending that. Past जो बीत गया, जो बीत गया, right? जैसे कि 8 बजे से पहले जो रात का खाना खा के आप फ्री हो गए, वो बीत गए. उससे पहले सोच के ये फ्री हो गए, क्लास लगेगी, कितने बजे लगेगी, कहाँ पे लिंक आएगा, कब आएगा, कैसे ज्वाइन करूंगा. ऑल फ्यूचर जिसके बारे में कल करूंगी, क्योंकि अभी आपको क्या मिल जाएगा? वीडियो रिकॉर्डिंग, एक टास्क. तो वो प्रेजेंट में मिलेगा और आप करोगे कब? फ्यूचर में करोगे. अब कब करोगे? 2025 में नहीं. प्रेजेंट में पता लग गया है तो फ्यूचर मतलब आज रात तक सबमिट कर दोगे, अदरवाइज टुमारो मॉर्निंग. तो ये होता है टेंस. whenever we want to talk about time, जब भी हम कभी समय की बात करें.
तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस? बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस विच वी यूज इन आवर डे टू डे। ये वो वाला टेंस है जिसका हम रेगुलर भाषा में यूज करते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने क्लास लगा ली है? यार मैंने क्लास लगा ली है। क्या तुमने नोट्स बनाए हैं? क्या तुमने कुछ लिखा है? तो ये क्या कर रही? ये ऐसे बातों के बारे में पूछ रही हूँ जो हो गई। तो फिर ये प्रेजेंट हुआ कि पास्ट? आप अभी तो बोल रहे हो कि ये हो गया है, तो ये प्रेजेंट है कि पास्ट? तो भाई है तो प्रेजेंट है, चाहे वो काम कर लिया है बट उसका रिलेशन प्रेजेंट वाले समय में है। क्यों? क्योंकि अभी आप क्लास ले रहे हो और मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने टेंसेस सीखे हुए हैं, तो प्रेजेंट वाले। when the action is already finished but that action is related to the present time। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने खाना खाया, अब मैं खाना खाने लगी, मैं आपसे क्या पूछूंगी? हैव यू टेकन योर डिनर? हैव यू हैड योर डिनर? क्या तुमने अपना डिनर कर लिया है? तो आपने तो पहले किया है ना, वो तो पास्ट में हो गया। बट दैट वर्क इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट, क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट ऑफरिंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें उस एक्शन के बारे में बताता है विच वी हैव फिनिश्ड बट दैट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट, दैट इज लिंक्ड विद द। साउंड क्या आता है जो बच्चे हिंदी में समझ? इसका साउंड है कुछ भी आ है, ई है, ए। ये इसका साउंड है। आ है, ई है, ए। क्या है? ये है, ये है, ये है। तो क्या हमें यहाँ पे आवाज चुका है? ये नहीं होता मैम। तो बेटा चुका है, आ है, तो ये भी तो यही बना। चुकी है, ई है, तो ये भी तो यही बना। चुके हैं, ए है, तो ये भी तो यही बना। तो यहाँ पे साउंड आता है आ है, ई है, ई। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएं? हेल्पिंग वर्ब कौन? तो हेल्पिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब मदद करता है हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के रिलेशन को बारे में बताने के, उसके रिलेशन के बारे में। ये हमें उसके रिलेशन के बारे में बताता है, रिलेशन के बारे में रिलेशन के बारे में, राइट? अब कैसा रिलेशन, कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर? राइट, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर? यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे? सोचो जरा। इज देम आर, गेस व्हाट, वाज वर, हैज हैव, हैड, कौन सा लगाएंगे? हैज हैव। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स आर सेइंग नो विक्रम, बट नॉट इज देम आर, हैज, राइट। सो यू गाइस विल यूज हैज हैव। इसको मैं इरेज करने वाली हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा, वी विल यूज ईदर हैज और हैव, या हैज लगाएंगे या हैव। नाउ द क्वेश्चन इज, कब हैज लगाएं, कब हैव लगाएं? हमें नहीं पता है। तो हमारे पास ग्रामर में 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है आई वी, सेकेंड है यू, और थर्ड है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। तो ध्यान से रखिएगा ये चीज, क्योंकि क्विज में मैं ये क्वेश्चन डालूंगी, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, एंड थर्ड। तो जो आपके ये हैज है ना, छोटा सा प्यारा, ये हैज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे भी है बेटा इसमें थर्ड, ये आता है थर्ड पर्सन बट ओनली सिंगुलर।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने सिंगल लेना है। अब सिंगल क्या है? लड़के की बात होगी तो लड़के के लिए सिंगल क्या लगेगा? ही। लड़की की बात होगी तो शी। इट लगेगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो उसके साथ लगेगा है। उसके साथ लगेगा है। रिकॉर्डेड बेटा भेजेंगे। तो हैव किसके साथ? बाकी जो बच गए प्यारे बेचारे, आई, वी, यू एंड दे, या कोई ज्यादा चीजें हैं तो उसके साथ हैव। तब आपके लिए हैव लगेगा। राइट? हैव लगेगा। बेटा स्क्रीन दिख रही होगी, प्लीज चेक इट आउट अगेन, रीलोड योर पेज। और यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी लगी? मेन वर्ब कौन सी लग रही? मॉर्निंग इन प्रोग्रेस। चलना ही बंद हो गया। बंद बोलना ऑन कर दिया।
हाँ देखियो चल रही नहीं है। मैं चल रहा बांध दे। Am I audible? Could you please write in the comment section? Am I audible? Yes, yes, yes. Okay, just give me a sec. It was something. I'm again trying to share my screen. Okay, hold on just. I hope you guys can see my screen. Could you please check yes or no? Type. Okay, so we can start now again. So I was talking about main verb. Which main verb we will use? After has or have, we always use V3. I mean to say third form of verb. We use third form of verb, right? Now, firstly, you need to learn three forms of verb. Now you will say, now, ma'am, what is the short trick to learn, first form, second form, or the third? So some are irregular verbs and some are regular verbs, right? Some are irregular verbs, some are irregular verbs, or some are regular verbs. Now, firstly, I will let you know what are regular verbs and what are irregular. Regular verbs are those verbs which ends with the ed, like play, played, played, play, played, played, cook, cooked, cooked, jump, jumped, jumped. Then what are irregular verbs? Irregular verbs are those verbs which doesn't end with ed. Irregular verb doesn't end with ed. That doesn't end with ed. Like what? Sing, sang, sung. Do, did, done. Buy, bought, bought. So these are irregular verbs. So there is a no shortcut to learn irregular verbs. Yes, you can say that. आप ये कह सकते हो we have 15 to 20 most probably which we use. हमारे पास 15 से 20 ऐसी होती हैं जो most of the time we use. तो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं. बाकी रेगुलर वर्ब तो सारी ईडी 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 और ईडी. ठीक है जी. तो हैज और हैव के बाद लगने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड. स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही है. ओके मैम, स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही?
कुड यू प्लीज लेट मी नो। मैम दिख रही है, ओके बेटा ठीक है। तो ये कौन नहीं बोल रहा है? दिख रही है बेटा जी। आप जिसके नहीं है वो उसका भी मेरी तरफ कोई ना कोई नेटवर्क ग्लिच आया होगा, तो प्लीज यू नो रीलोड योर पेज, जैसे मैंने रीलोड किया। चलो अब शुरू करते हैं बेटा बिना किसी डिले। तो प्रेजेंट परफेक्ट आ जाइए, फटाफट सेंटेंसेस बनाओगे आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हर सेंटेंस में, हर टेंस में 5 तरह के सेंटेंस बनेंगे, 5 तरह। कैसे बनेंगे? सबसे पहले बनता होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव इसमें आएगा सब्जेक्ट, देन हैव। After has or have, you guys will use verb third form and then object. Then object. Has have के बाद verb की third. Example, मैं दिल्ली गया हूँ। मैं दिल्ली गया हूँ। जैसे आज मैं दिल्ली गई, मैंने आपको पूछा क्या तुम यात्रा देखे? हाँ हाँ मैंने देखा। क्या तुम दिल्ली गए हो? या मैं दिल्ली गया हूँ। तो मैं मतलब आई के साथ हैज या हैव, सोचो फटाफट से, आई के साथ हैज या हैव, तो भाई हैव आएगा ना। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगल के साथ हैज आना है, थर्ड पर्सन सिंगल। आई हैव, वो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म है गॉन, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। आई हैव गॉन टू दिल्ली। आई हैव गॉन, मैं दिल्ली गया। तुमने तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं मारा बट मारा है। तुमने, तुमने मतलब यू। अब यू के साथ हैज या हैव आएगा। थप्पड़ मारना, दैट इज स्लैप। स्लैप, यू हैव स्लैप्ड। यू हैव स्लैप्ड मी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। यू हैव स्लैप्ड मी। राइट नाउ यू आर टेलिंग लाई, बट यू हैव स्लैप्ड। यू हैव स्लैप्ड, बोलो यू हैव स्लैप्ड मी। You have slept, right? You have slept. चलो आगे बढ़ते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में आता है नॉट। तो यही बात है ना। तो सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है इधर हैज नॉट या हैव, या हैज नॉट लगाओ या हैव नॉट लगाओ, उसके बाद लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म और फॉर्म। अब हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है हैजंट और इसकी है हैवंट। हैवंट, हैवंट, बोलो हैजंट, हैवंट, हैजंट, हैविंग, हैजंट, हैव। तो हैज नॉट और हैव, राइट। एग्जाम्पल है, मैंने अपना पासवर्ड शेयर नहीं किया। मैंने अपना पासवर्ड शेयर नहीं किया है। नहीं किया, नहीं किया। आ, मैंने मतलब आई के साथ हैव नॉट। आई हैवंट या आई हैव नॉट। शेयर की थर्ड फॉर्म रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब? रेगुलर। आई हैवंट शेयर्ड माय पासवर्ड। अपना मतलब माई पासवर्ड। आई हैवंट शेयर्ड माय पासवर्ड। आई हैव नॉट शेयर्ड माय पासवर्ड। तुमने उसे मैसेज नहीं भेजा है। झूठ बोल रहे हो कि भेजा, बट तुमने उसे मैसेज नहीं भेजा है। तुमने उसे मैसेज नहीं भेजा है। नहीं भेजा आ। तुमने यू हैव नॉट भेजना, क्या आएगा? पूछो। सेंड। सेंड होती है फर्स्ट फॉर्म, सेंट होती है सेकंड फॉर्म, सेंट होती है थर्ड। आई हैवंट सेंट उसे, लड़का है तो हिम। आई हैवंट सेंट हिम अ मैसेज। लड़की है तो हर। लड़का है तो हिम,
for the boy and for the girl, her. Girl के लिए लगेगा for the him, boy, for the her, girl. You haven't sent him a message. चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड सेंटेंस बनता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव. व्हाट इज इंटेरोगेटिव? क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं, ये है क्वेश्चन, 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 क्वेश्चन. क्या है? क्वेश्चन. राइट? क्वेश्चन, क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में बेटा जी हैज या हैव को पटक के मारो सेंटेंस के आगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है ना. जैसे मैंने बोला ही इज अ बॉय, वह लड़का. इज ही अ बॉय? क्या वह लड़का है? इज को क्या करते हैं? आगे लिया. इसी में भी हैज और हैव को सेंटेंस की बिगिनिंग में. उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट. वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट. देन ऑब्जेक्ट. क्या आएगा इंटेरोगेटिव में? इंटेरोगेटिव में आएगा हैज, हैव, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ये आएगा, ये आएगा. अब आप खुद बनाने की कोशिश. क्या हमने, क्या हमने मैच देखा है? या क्या हमने ये मैच देखा है? क्या हमने ये मैच देखा है? बेटा टीवी वाली कोई भी चीज है या फिल्म या किसी को भी देखते हो तो वॉच लगाना है, सी नहीं लगाना है. क्या लगाना है? क्या हमने ये मैच देखा है बना हुआ बैठ के? क्या रमन ने, क्या रमन ने मुझे नोटबुक दी है? नोटबुक दी है? क्या रमन ने मुझे नोटबुक दी है? देवी, क्या तुमने, क्या तुमने मेरी शिकायत, शिकायत की है? क्या तुमने मेरी शिकायत की है? क्या तुमने मेरी शिकायत की? मतलब मेरे बारे में. राइट? हैव यू कंप्लेन्ड अबाउट? क्या तुमने मेरे बारे में, अगर आपको लगता है मेरे बारे में शिकायत की. क्या तुमने मेरे बारे में शिकायत की है? तो सोचो, बनाओ. क्या हमने ये मैच देखा है? क्या रमन ने मुझे नोटबुक दी है? क्या तुमने मेरे बारे में शिकायत की है? तो बनाइए. ठीक है. चलो अब आपकी मैं हेल्प करूं. क्या हमने ये मैच देखा? हमने, हम कौन है? हम कौन है? वी. हैव वी वॉच्ड? मैंने हैव लगा दिया, मतलब हैव में से सब्जेक्ट लगा दिया, वॉच लगा दिया. ये मैच बेटा, ये मैच, ये मतलब दिस मैच. हैव वी वॉच्ड दिस मैच? देखो, अगर मैं बोल रही हूँ दिस इज अ मग, यह मग है. अब ये मेरे से थोड़ा दूर चला गया, वह मग है, दैट इज अ मग. और अगर ये दो हो जाएंगे तो ये आ जाएगा दीज आर मग, ये मग्स हैं. और अगर थोड़ा दूर हो जाता है दोज आर. तो दिस मतलब ये मैच, दैट मतलब वो मैच, ये मैच वो मैच. ओके. चलो, हैव वी वॉच्ड दिस मैच? क्या रमन ने मुझे नोटबुक दी है? क्या रमन ने मुझे नोटबुक दी है? रमन कितने हैं? एक ही है भाई, तो हैज लगाओ. हैज रमन गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन. तीन फॉर्म यहाँ पे लिख देती हूँ जिसको नहीं पता. गेव, गेव, गिवन. हैज रमन गिवन मी? मुझे, मुझे मतलब मी. हैज रमन गिवन मी अ नोटबुक?
क्या तुमने मेरे बारे में कंप्लेन की? हैव यू कंप्लेन्ड? हैव यू कंप्लेन्ड अबाउट मी? 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 चलो आगे बढ़े। आगे हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है कि भाई क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव तो है, बट साथ ही साथ नेगेटिव। क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं बट नाम ही भी है। क्या तुमने क्लास नहीं लगाई है? कि तुमने इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखा है? क्या तुमने कभी ताजमहल नहीं देखा है? ओह, क्या तुमने कभी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया है? क्या हमने कभी मूवी सिनेमा में नहीं देखी है? क्या नहीं, क्या नहीं एंड क्या नहीं। इस केस में आप लोगों ने करना है कुछ भी नहीं, हैज और हैव को आगे रखना है, सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद लगा दो नॉट। सब्जेक्ट के बाद लगा दो नॉट, उसके बाद लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैज है सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुमने क्या तुमने नोट्स नहीं बनाए हैं? ओफो, क्या तुमने नोट्स नहीं बनाए हैं? क्या तुमने नोट्स नहीं बनाए? क्या भी है? नहीं। क्या ठंडी हवा नहीं चल रही है? गर्मी बहुत है ना, तो क्या ठंडी हवा नहीं चल रही है? नहीं चल रही है। क्या ठंडी हवा नहीं चल रही है? क्या अमन ने क्या अमन ने कार नहीं खरीदी है? बोल तो रहा था कि उसने कार खरीदी है कि नहीं। क्या अमन ने कार नहीं खरीदी है? खरीदी। बनाओ बैठ के। क्या तुमने नोट्स नहीं बनाए हैं? क्या ठंडी हवा नहीं चल रही है? क्या अमन ने कार नहीं खरीदी? क्या तुमने नोट्स नहीं बनाए हैं? तो हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड द नोट? प्रिपेयर्ड, जिसने लिखा है मेड द नोट, फाइन। क्या ठंडी हवा नहीं चल रही है? हैज हैज द कूल विंड हैज द कूल विंड नॉट ब्लोन? ब्लोन, इसकी थ्री फॉर्म लिख देती हूँ, किसी को शायद ना पता हो। तो वो है बेटा ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्लो ब्लू ब्लोन, ब्लो ब्लू ब्लोन, ब्लो ब्लू ब्लोन। हैज द कूल विंड नॉट ब्लोन? ये ठंडी हवा नहीं चल रही है। ओहो, आई वाज थिंकिंग आई शुड कम टू द रूफ। मैंने सोचा था मुझे रूफ पे आना चाहिए। हैज द कूल विंड नॉट ब्लोन? क्या अमन ने कार नहीं खरीदी? नहीं खरीदी है। क्या अमन ने कार नहीं खरीदी? हैज अमन, अब हैज क्यों आया? बिकॉज अमन सिंगुलर है। हैज अमन नॉट बॉट कार? हैज अमन नॉट बॉट कार? कि उसने कार नहीं खरीदी, बताया नहीं किसी को। हैज अमन नॉट बॉट अ कार, पता चला है मुझे।
I got to know. He has. इसने खरीदी है। तो ये है आपका हैज हैव मतलब इंटेरोगेटिव, नेगेटिव मतलब नॉट। लास्ट इसकी फिफ्थ कैटेगरी होती है बेटा जी। फिफ्थ कैटेगरी में यहाँ पे आता है हमारे पास WH फैमिली। अब ये WH का परिवार क्या है? W मतलब व्हाट होगा, व्हाट का मतलब क्या है, W मतलब हु होगा, हु का मतलब कौन है, which होगा मतलब कौन सा या कौन सी, when मतलब कब, where मतलब कहाँ, how मतलब कैसे, कैसे। तो WH फैमिली है what, when, which, where, who और ये सारा आ जाता है WH फैमिली। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? बनाते हैं कैसे बनेगा। तो WH बिगनिंग में रहेगा, हैज है बाकी सारा सेम है, प्लस सब्जेक्ट कुछ नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH हैज है, सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। एग्जांपल देते हैं अभी। तुमने उसे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया है? तुमने उसे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? क्यों नहीं इन्फॉर्म? हमने उसे कौन सी बुक नहीं दी है? बताओ भी, मैंने तो उसको सारी बुक दी है, हमने उसे कौन सी बुक नहीं दी? नहीं दी है। हमने उसे कौन सी बुक नहीं दी? रमन ने, रमन ने होमवर्क क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? टीचर ने आज, टीचर ने क्लास क्यों लगाई? टीचर ने क्लास क्यों लगाई है? आज क्यों लगाई है क्लास? टीचर ने क्लास क्यों लगाई? ठीक है, तुमने उसे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया है, हमने उसे कौन सी बुक नहीं दी है, रमन ने होमवर्क क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, टीचर ने क्लास क्यों लगाई है। तो ये है आपका सारा का सारा डब्ल्यू। तुमने उसे क्यों नहीं इन्फॉर्म? Why have you not informed informed him या her? Why have you not informed him या her? Why have you not informed him या? हमने उसे कौन सी बुक, which book, कौन सी बुक, which book have we given, have we not given to him? लड़का है तो him, लड़की है तो her. Which book have we not given to him? I have given all my books. Now he is complaining like I didn't give him anything. Which book have we not given to him? यहाँ कौन सी किताब नहीं? रमन ने होमवर्क क्यों नहीं किया है? क्यों? Why has Raman
not completed the home. Why has Rama not completed home? टीचर ने क्लास क्यों लगाई है? Why the teacher has why has the teacher taken the class? लगाना मतलब यहाँ पे take फर्स्ट फॉर्म, took सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है taken. take took taken, take took take. जिसको नहीं पता take took take. So it was all about our present perfect. ये सारा कुछ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में था. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसपे हमने 5 तरह के सेंटेंस बनाए हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एज वेल एज WH. बढ़ते हैं आगे. आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको जो टॉपिक सिखाना है वो है फोर एंड सिंस. ध्यान से सुनिएगा. फोर एंड सिंस दोनों का यूज होता है टू टॉक अबाउट टाइम. जब भी हम समय की बात करें तब दोनों का यूज किया जाता है फोर या सिंस. आवाज आती है से. कितने समय से? 2 घंटों से, 5 मिनट से, 2 संडे से, 2020 से. आवाज आती है से. तो से आवाज है. टॉक अबाउट टाइम. फोर या सिंस लगे. राइट. अब द क्वेश्चन इज व्हेन वी विल यूज फोर एंड व्हेन वी विल यूज सिंस. तो भाई फोर कब लगाएं तो सिंस कब लगाएं? अभी समझ लो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही बातें आएंगी. एंड इन दैट टाइम आई विल नॉट टीच यू द सेम थिंग अगेन. तो ध्यान से अभी पहले मैं बात करती हूँ सिंस. सिंस यूज होता है बेटा जी स्पेसिफिक टाइम के लिए. स्पेसिफिक टाइम मतलब निश्चित समय. इट टॉक्स अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम ये हमें ना एग्जैक्टली समय बताएगा. एग्जैक्टली मतलब मैडम क्या? एग्जांपल जैसे कि मेरी बात सुनो. जैसे मैंने एग्जैक्टली डे बोल दिया भाई मंडे, तो मंडे बता तो रही हूँ एग्जैक्टली. वेंसडे, फ्राइडे. तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ. मंथ, एग्जैक्ट महीने की बात कर रही हूँ. जनवरी से भाई, जनवरी. मई से, जुलाई, ये आ गया मंथ. ईयर कौन सा आया? 2020 से, 2018 से, 1947 से. ये एग्जैक्ट समय, एग्जैक्ट साल, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट चीजों की बात कर रही हूँ. एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम की बात है ना. कैलेंडर देखते हो तो कैलेंडर के ऊपर जो कुछ भी दिखता है वो हमारा सिंस. डेज दिखते हैं, दिखते हैं. मंथ दिखता है, दिखता है. ईयर दिखता है, दिखता है. और अगर आप एग्जैक्ट टाइम की बात करें मैडम, 8 बजे से, 10 बजे से, 9 बजे से कुछ भी बात कर रहे हो, उस समय भी सिंस लगेगा. सिंस लगेगा. अगर आप ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन का कोई भी समय है उसके बारे में बात करें, ड्यूरिंग द डे, तो उस केस में भी सिंस लगेगा. ड्यूरिंग द डे मतलब सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टर. ड्यूरिंग द डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, येस्टरडे, इन सभी केस में ये ड्यूरिंग द डे, तो सिंस लगेगा. सिंस लगेगा. अगर कुछ आ जाए बचपन से, सिंस चाइल्ड. जवानी से, सिंस अडल्ट. जब से मेरी शादी हुई,
since I got married. ये बड़ी 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 जब से है तो सिंस लगेगा। तो ओवरऑल बच्चा सिंस लगता है स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट। डे पर्टिकुलर है सिंस लगा दो, मंथ है सिंस लगा दो, ईयर है सिंस लगा दो, एग्जैक्ट टाइम है। ड्यूरिंग द डे का कोई टाइम है, मंडे, आफ्टरनून, इवनिंग, टुमारो, यस्टरडे, सिंस लगा दो। बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, जब से शादी हुई है, जब से उससे मिली हूँ, जब से ये हुआ है, जब से वो हुआ है, सिंस 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 एड। तो भाई फिर फोर किसके साथ आएगा? फोर किसके साथ आएगा? फोर फोर फोर। तो फोर आएगा बेटा ड्यूरेशन के, ड्यूरेशन के। ड्यूरेशन मीन्स अवधि, अवधि। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। टाइम का एक समा है, मतलब एक ड्यूरेशन है, ये चल रहा है कुछ ना कुछ, पीरियड ऑफ। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम में कैसे, जैसे मैं बोलूँ 2 आवर्स, 2 घंटों, 2 आवर्स, तो 2 घंटे कौन से हैं मुझे ये नहीं ना पता। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ड्यूरेशन की बात कर, 2 आवर्स। यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम थोड़ी है, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4। 2 आवर्स, 2 घंटे। 5 आवर्स, 5 घंटे से। 10 मिनट, 10 मिनट। 25 मिनट, 25 मिनट। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं कर, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 मिनट से, 25 मिनट से, ये नहीं बता रही हूँ एग्जैक्ट 10 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे, एग्जैक्ट 2 बजे, एग्जैक्ट 4। 15 सेकेंड, एग्जैक्ट थोड़ी है, एक अवधि है, एक ड्यूरेशन। ये नहीं कह रही हूँ सिंस जनवरी, सिंस फेब्रवरी, नो, मैं बोल रही हूँ 5 महीनों, 5 मंथ, एग्जैक्ट थोड़ी बता रही। 12 मंथ, 6 मंथ। अब ये नहीं कह रही हूँ संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, एक पर्टिकुलर डे नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 2 दिन, फॉर 2 डेज, 5 दिन, फॉर 5 डेज। बोल रही हूँ लंबे समय से। एक क्या है, ये पीरियड है, पीरियड है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे, फॉर मेनी इयर्स, कई सालों से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी इयर्स, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर की, जैसे मेरा नेट किया था ना, थोड़ी देर। तो जब स्पेसिफिक नहीं है, पीरियड है, तो फोर लगाइए, अदरवाइज सिंस। अदरवाइज सिंस। तो एक एक्सरसाइज देने की कोशिश करें आप लोगों को, देखो करके उसको।
dash 10 days, dash 2020, dash Monday, dash 15 minutes, dash half an hour, dash minute, dash a long time, dash childhood, dash 2 hours, dash. तो फिल कीजिए 4 या since, 4 या since, 4 या लगाइए 4। डैश 10 डेज, तो ये ड्यूरेशन है भाई, कौन से 10 दिन मुझे नहीं पता। 410 डैश 2020, डैश 2020 एग्जैक्टली है सिंस 2020, डैश मंडे, मंडे एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है भी एग्जैक्ट है सिंस लगा। 15 मिनट मुझे नहीं पता कौन, एक ड्यूरेशन है, एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम। 4 लगा दीजिए। हाफ एन आवर, आधे घंटे से, कौन से वाला ड्यूरेशन है ना, एक अवधि है। 4 हाफ एन, सिंस मई, मई से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन। 2 hours, again the time is not specific, for 2 hours, for a while, थोड़े समय। So it was all about your 4 and 6। ये सारा कुछ आपका 4 और सिंस के बारे में था, जो कि नेक्स्ट क्लास में जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करवाना है, समय की बात होगी, उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगी बच्चा। दैट्स द रीजन टुडे आई हैव स्पेंट 20। मैंने क्या बोला, आई हैव स्पेंट 20 मिनट, मैंने 20 मिनट लगा दिए हैं। हैव स्पेंट, क्या बोल रही हूँ, कुछ अलग बोल रही हूँ नहीं, जो टेंस आज ही पढ़ा है वही बात कर रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट 20 ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक, राइट। ये इसीलिए इसका स्पेशल 20 मिनट देती हूँ हमेशा, हर बार, कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करवाऊं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करवाऊं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करवाऊंगी, उस समय मैं इन चीजों को दोबारा इलेबोरेट नहीं करूंगी, ताकि आपको एक बार में सिंस स्पेसिफिक के, फॉर ड्यूरेशन, अवधि की, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट परफेक्ट और द यूज ऑफ फोर एंड। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज वेल एज सिंपल पास्ट। उस दिन हम दो टेंसेस को कवर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक्स फॉर योर टाइम, ग्रेट, बाय। Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much for your time. Bye-bye. Bye. Thank you. Good night, everyone. Recording, yes, you will get the recording. कल तक बेटा 24 आवर्स में जनरेट होती है ना, तो टुमारो यू विल गेट इट। कोई बात नहीं रहबार जी, आपको सब मिल जाएगा बेटा ग्रुप में ही, वही टेलीग्राम पे। थैंक यू। वहीं पे पोल आएगा, क्विज आएगा, मतलब जो आज टॉपिक करवाया है उसके बाद। चलिए, ओके क्लास, बाय।